मैं आपको ऑपरेशन कार्डर के बारे में ब्रीफ करूं। मैं 34 RR कुलगांव पुलिस और सीआरपीएफ के सभी जवानों को मुबारकबाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इस ऑपरेशन में न केवल हिस्सा लिया बल्कि इस ऑपरेशन को बहुत ही कुशलतापूर्वक अंजाम दिया। पिछले 2 महीने से भारतीय सेना और जम्मू एंड कश्मीर मिलकर हिजबुल मुजाहिदीन के एक टेररिस्ट ग्रुप के पीछे लगे हुए थे, जो कि शोपियां और कुलगांव के इंटर डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री पे सक्रिय था। हमें एक बड़ी सफलता तब हासिल हुई जब कल रात यानी 18 दिसंबर को ये खबर मिली कि ये हिजबुल मुजाहिदीन का ग्रुप कार्डर के रिहायशी इलाके में मौजूद है। भारतीय सेना, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने मिलकर एक जॉइंट प्लानिंग बनाई और ऑपरेशन को लॉन्च किया। हमारे सैनिकों ने बहुत ही होशियारी और तेजी से सरप्राइज हासिल करते हुए कार्डर विलेज पर तकरीबन 0330 आवर्स यानी आज सुबह कॉर्डन ले कर दिया और उसके तकरीबन 20 मिनट बाद 0350 आवर्स पर जब हमारे सैनिक उसे सर्च के लिए तैयार कर रहे थे, उस समय टेररिस्ट ने अंधाधुंध मल्टीपल लोकेशन से फायर शुरू कर दिया, जिस फायर का जवाब हमारे सैनिकों ने फायर से दिया और उन्हें कंप्लीटली पिन डाउन करके रखा और भाग जाने की उनकी कोशिश को विफल कर दिया। करेज का उदाहरण देते हुए इस ऑपरेशन को 6 घंटे के अंदर अंजाम दिया। इस ऑपरेशन में 5 हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप टेररिस्ट मारे गए और ये पांचों टेररिस्ट काफी लंबे समय से सक्रिय थे और मल्टीपल क्रिमिनल एज वेल एज टेररिस्ट एक्टिविटीज में शामिल रहे थे। इसमें फारूक अहमद भट्ट, जो कि चकदसंत इलाके का है, और उसने 2015 में तंजीम ज्वाइन की थी और उसके बाद 2016 से न केवल साउथ कश्मीर में बल्कि पूरे कश्मीर वैली में इसने रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा दिया और साउथ कश्मीर में टेररिज्म को रिवाइव करने में एक अहम भूमिका निभाई। फारूक अहमद भट्ट ये कश्मीर का सबसे पुराना टेररिस्ट था और हिजबुल मुजाहिदीन का पूरे जम्मू एंड कश्मीर का कमांडर था। इन पांचों टेररिस्ट के मारे जाने से न केवल हिजबुल मुजाहिदीन का शोपियां और कुलगांव से खात्मा हुआ है, बल्कि पूरे टेररिज्म को कश्मीर में एक धक्का लगा है, जिससे टेररिज्म को कश्मीर से मिटाने में तेजी आएगी। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे 2 सैनिकों को गोली लगी और वो घायल हुए। उन्हें फिलहाल 92 BH में उनका इलाज चल रहा है और बहुत जल्द वो वहां से अपना इलाज पूरा करके स्वस्थ बाहर आएंगे। इस ऑपरेशन की सफलता का श्रेय मैं कुलगांव की जनता को देना चाहूंगा, जिन्होंने न केवल हमें इस ऑपरेशन की बहुत ही अहमियत वाली खबर दी, बल्कि पूरे ऑपरेशन के दौरान हमें अपना भरपूर सहयोग भी प्रदान किया। ये ऑपरेशन कश्मीर में स्थित सभी सिक्योरिटी फोर्सेस की सिनर्जी का प्रतीक है और भारतीय सेना की कश्मीर में शांति स्थापित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। So as I said that it's a huge setback to Hizbul Mujahideen, but we don't say that Hizbul Mujahideen is probably out now, but it is certainly a setback. They'll take a lot of time to come back into where they were and to cause any damage to the security of the region, especially the South Kashmir. However,
Hajbul Mujahideen is not the only terror group which is operating here. We'll have to continue our anti-terror activities against the other terror groups which are operating, and we are quite, confident that in times to come we'll be able to achieve the zero terror what our government has laid down for us in Kashmir. Yeah.